प्राचीन काल में मध्य प्रदेश की अन्य राजवंश, इसमें पहला राजवंश है नागवंश। नागवंश के बारे में पढ़ते हैं। प्लीज़ चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। AMPPSC की यूनिट चल रही है। दूसरी शताब्दी ईस्वी में ग्वालियर एवं विदिशा के आसपास के क्षेत्रों में नए राजवंश नागवंश का उदय हुआ। इसके संस्थापक थे नागवंश के वृषणनाग। विदिशा से नाग शासकों के तांबे के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जबकि ग्वालियर से नाग शासक नागपति एवं भीम के सिक्के प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है आभीर वंश। प्रारंभ में आभीर सातवाहन वंश के अधीन हुआ करते थे। सातवाहनों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर आभीर ने खानदेश में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नासिक अभिलेख से जानकारी मिलती है कि ईश्वर सेन इस वंश का संस्थापक था। ईश्वर सिंह आभीर वंश का संस्थापक था। बाद में इस वंश के शासकों ने मालवा तक अपनी साम्राज्य विस्तार किया। बाद में इस वंश के सामंतों ने वाकाटकों की अधीनता स्वीकार कर ली। नेक्स्ट है वाकाटक वंश। यह मध्य भारत में गुप्त शासकों के समकालीन राजवंश था। शासनकाल रहा 3वीं शताब्दी से 5वीं शताब्दी तक। इस वंश के राजा प्रमुख शासकों का वर्णन निम्नलिखित है। पहला है बिंद शक्ति। वाकाटक राजवंश का प्रथम शासक एवं वाकाटकों का आदि पुरुष कहा जाता है बिंद शक्ति को। वायु पुराण एवं अजंता अभिलेख से इसके बारे में जानकारी मिलती है। प्रवरसेन बिंद शक्ति का पुत्र एवं वाकाटक वंश का प्रतापी शासक था। प्रवरसेन इसने नागों की राजधानी विदिशा पर आधिपत्य स्थापित किया एवं नागों को अपने संरक्षण में ले लिया। इसने 4 अश्वमेध यज्ञों का संपादन किया। नेक्स्ट है रुद्रदेव सिंह। रुद्रदेव सिंह प्रवरसेन का पुत्र था एवं वाकाटक वंश का शासक था। यह गुप्त शासक समुद्रगुप्त के समकालीन था। इसका पुत्र पृथ्वीसेन अगला शासक बना। पृथ्वीसेन रुद्रसेन का उत्तराधिकारी था एवं वाकाटक वंश का शासक था। इसने कुंतल राज्य पर विजय प्राप्त कर ली और वाकाटकों की शक्ति में वृद्धि की। इसके बाद उसका पुत्र जो है रुद्रसेन द्वितीय अगला शासक बना। रुद्रसेन द्वितीय के बारे में पढ़ते हैं। पृथ्वी सिंह का पुत्र एवं वाकाटक वंश का शासक था रुद्रसेन द्वितीय। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्त का विवाह रुद्रसेन द्वितीय से किया था। इसकी अकाल मृत्यु के बाद कुछ समय प्रभावती गुप्त ने चंद्रगुप्त द्वितीय के संरक्षण में शासन कार्य संचालन किया। नेक्स्ट है प्रवरसेन द्वितीय। इसका मूल नाम दामोदर सेन था। प्रवरसेन का द्वितीय का इसने सेतु वंश नामक ग्रंथ की रचना की। प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी प्रवरसेन में बनाई, जिसे आधुनिक पावनार भी कहा जाता है। इसके ताम्रपत्र छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल, इंदौर से प्राप्त हुए हैं। प्रवरसेन के नोट। प्रवरसेन द्वितीय के बाद नरेंद्र सेन, पृथ्वी सेन एवं नरेंद्र सेन द्वितीय क्रमशः शासक बने। इसके बारे में विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। नेक्स्ट है औलिकर वंश। औलिकर वंश 4वीं शताब्दी में प्राचीन दसपुर यानी मंदसौर में मालवों ने अपना साम्राज्य स्थापित किया था। नरवर्मन को इस वंश का प्रथम शासक माना जाता है, जो गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन था। नेक्स्ट है इस वंश के शासक वधुवर्मन का अभिलेख मंदसौर से प्राप्त हुआ है। इसमें इसे बुद्धवर्मन या
कुमारगुप्त प्रथम के सामंत के रूप में बताया गया है। नेक्स्ट है यशोवर्मन। दसपुर के औलिकर वंश का प्रतापी शासक था यशोवर्मन। वंश और अभिलेख से इसकी उपलब्धियों की जानकारी प्राप्त होती है। इसने मेहर कुल को पराजित किया था। इसकी मृत्यु के बाद औलिकरों की स्थिति कमजोर होती चली गई एवं परिवर्ती गुप्त शासकों ने मंदसौर क्षेत्र में अपना आधिपत्य स्थापित कर लिया। नेक्स्ट है मैत्रक वंश। आरंभ में मैत्रक गुप्त शासकों के सामंत हुआ करते थे। गुप्तों की कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर भट्टाकर नामक व्यक्ति ने वल्लभी के पैतृक वंश की स्थापना की। इस वंश का शासक महाराजा शिलादित्य प्रथम ने पश्चिमी मालवा क्षेत्र तक शासन विस्तार किया था। इस वंश का अन्य शासक ध्रुवसेन द्वितीय हुआ जिसके 2 ताम्रलेख रतलाम क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है मोखरी वंश। गुप्तों के पतन के बाद कन्नौज में हरिवर्मन ने मोखरी वंश की स्थापना की। प्रथम शासक आदित्य वर्मन और ईश्वर वर्मन और ईशान वर्मा और सब वर्मा थे। ये प्रमुख शासक थे। सब वर्मा का ताम्रपत्र आसिरगढ़ से प्राप्त हुआ है, जो पूर्वी निमाड़ में मोखरी वंश की स्थिति को इंगित करता है। भोजदेव के बड़ा दानपत्र में यह जानकारी प्राप्त होती है कि सब वर्मा का बुंदेलखंड पर प्रत्यक्ष नियंत्रण था। नेक्स्ट है वर्धन वंश। इस वंश की स्थापना हरियाणा क्षेत्र में नरवर्धन ने की। नेक्स्ट है इस वंश के महान जो है शासक प्रभाकर वर्धन का पुत्र हर्षवर्धन हुआ। होन सेंग के यात्रा विवरण एवं हर्षचरित्र के यह जानकारी प्राप्त होती है कि हर्षवर्धन अपनी बहन बालराश्री को खोजते हुए विंध्य पर्वत तक आ पहुंचा था। हर्षवर्धन ने पूर्वी मालवा पर भी आधिपत्य भी किया था। वल्लभी शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित कर हर्षवर्धन ने पश्चिमी मालवा पर अधिकार कर लिया था। सैलव वंश 8वीं शताब्दी के आसपास वर्तमान मध्य प्रदेश के महाकौशल क्षेत्र में शैल राजवंश का उद्भव हुआ। नेक्स्ट है बालाघाट के राघौली से प्राप्त ताम्रपत्र से इस वंश की वंशावली का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि इस वंश का प्रथम शासक श्रीवर्धन था। श्रीवर्धन की पुत्र पृथुवर्मन ने गुर्जर प्रदेशों में विजय प्राप्त की थी। इस वंश के शासक राजवर्धन प्रथम ने विंध्य के शासक को पराजित किया था। राजवर्धन के पुत्र श्रीवर्धन द्वितीय को विंध्य का स्वामी कहा गया है। बोधि वंश 2री-3री शताब्दी में तेवर त्रिपुरी यानी जबलपुर क्षेत्र में बोधि वंश की स्थापना हुई। श्री बोधि, बसु बोधि, चंद बोधि, शिव बोधि इस वंश के प्रमुख शासक थे। नेक्स्ट है मगध राजवंश। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र पर इस वंश का शासन था। इस वंश का प्रथम शासक भीमसेन था, यानी मगध वंश का प्रथम शासक भीमसेन था। इस वंश के अन्य शासक भदमग एवं शिवमग थे। मगवंशी शासकों के सिक्के बांधवगढ़ से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है परिव्राजक वंश। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में परिव्राजक वंश का शासन स्थापित था। परिव्राजक वंश का पहला राजा देवादय था।
देवादय के उत्तराधिकारी प्रभंजन, दामोदर एवं हस्तिनाथ हुए। परिव्राजक हस्तिन इस वंश का प्रतापी शासक था। इसके 3 ताम्रपत्र खोह, जबलपुर, मंझगांव से प्राप्त होते हैं। हस्तिन का पुत्र क्षोभ सामान्यतः इस वंश का अंतिम शासक था। क्षोभ 2 ताम्रपत्रों बैतूल एवं खोह से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है उच्च कल्प के राजवंश। यह परिव्राजक वंश के समकालीन राजवंश था। इसका शासन क्षेत्र उच्च कल्प अर्थात उच्चहेरा यानी सतना के आसपास के क्षेत्रों में फैला हुआ था। नेक्स्ट है इस वंश के प्रमुख शासक निम्नलिखित थे। ओगदेव ये प्रथम शासक थे। कुमारदेव, इसके बाद जय स्वामिन, इसके बाद व्यागदेव, इसके बाद जयनाथ, इसके बाद पार्श्वनाथ जो अंतिम शासक थे। नेक्स्ट है मेकल का पांडव वंश। मेकल का पांडव शहडोल एवं अनूपपुर यानी अमरकंटक क्षेत्र में इस राजवंश का विस्तार था। बसनी से प्राप्त राजा नागबल के अभिलेख से इस वंश के शासकों की जानकारी प्राप्त होती है। प्रमुख शासक थे जयबल, वत्सराज, नागबल, भरतबल। नेक्स्ट है मध्यकाल में मध्य प्रदेश का इतिहास। मध्यकाल में मध्य प्रदेश का इतिहास यह वर्णित किया गया है। सल्तनत काल में मध्य प्रदेश, मालवा में स्वतंत्र राज्य, इसके अंतर्गत है गौरी वंश और खिलजी वंश। नेक्स्ट है मुगल काल में मध्य प्रदेश और प्रमुख राजवंश में है फारूकी राजवंश, तोमर राजवंश, गोंड राजवंश, बुंदेला राजवंश, बघेलखंड राजवंश। पहला इसमें सल्तनत काल में मध्य प्रदेश का इतिहास। दिल्ली सल्तनत से संबंधित मध्य प्रदेश के इतिहास को हम निम्न बिंदु के अंतर देख सकते हैं। पहला है महमूद गजनबी व गौरी का समय, दूसरा है दास या गुलाम वंश के समय, तीसरा है खिलजी वंश के समय और तुगलक वंश के समय और लोधी वंश के समय। इसमें पहला है महमूद गजनबी और गौरी के समय। 1019 ईस्वी में महमूद गजनबी ने कालिंजर एवं ग्वालियर पर आक्रमण किया था। 1195-96 में महमूद गौरी ने ग्वालियर पर आक्रमण किया था। इस समय ग्वालियर के शासक लोहांगदेव थे। नेक्स्ट है गुलाम वंश के समय। गुलाम वंश के समय 1196-97 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने मालवा क्षेत्र में आक्रमण किया व उज्जैन में लूटपाट की। यद्यपि यह विजय अस्थायी ही थी। नेक्स्ट है 1202 में व 3 में ऐबक ने बुंदेलखंड क्षेत्र पर आक्रमण कर चंदेल शासक परमादिदेव को हराया एवं कालिंजर, खजुराहो, महोबा पर आधिपत्य स्थापित किया। नेक्स्ट है 1231 में इल्तुतमिश ने ग्वालियर दुर्ग पर आक्रमण कर प्रतिहारों को पराजित किया था। इस युद्ध में नरवर्मन ने तुर्कों की सहायता की थी। प्रसन्न होकर तुर्कों ने नरवर्मन को शिवपुरी क्षेत्र प्रदान कर दिया था। 1233-34 में इल्तुतमिश ने कालिंजर क्षेत्र पर विजय प्राप्त की। 1234 में छयदेव नामक राजपूत सरकार ने इल्तुतमिश को हरा दिया। नेक्स्ट है 1234-35 में इल्तुतमिश ने मालवा पर आक्रमण कर उज्जैन अवस्थित महाकालेश्वर मंदिर को लूटा तथा इल्तुतमिश पहला सुल्तान था जिसने महाकालेश्वर मंदिर को लूटा था। ऐबक की मृत्यु के बाद
प्रतिहारों ने ग्वालियर, जबकि चंदेलों ने कालिंजर व पन्ना के अजय गढ़ पर आधिपत्य स्थापित कर लिया था। नसरुद्दीन महमूद के समय उसके गायब मामलिकात बलबन ने मध्य प्रदेश में निम्नलिखित अभियान किए। पहला अभियान रहा 1247 में बलबन ने कालिंजर पर आक्रमण कर बघेल शासक दलकेश्वर एवं मलकेश्वर को हरा दिया। नेक्स्ट है 1250 में बलबन ने परमार शासक जैतूगी देव पर आक्रमण कर दिया और 1251 में बलबन ने उलुग खां के नेतृत्व में कालिंजर पर आक्रमण किया। 1251 में बलबन ने चंदेरी व नरवर के राजा चहाड़देव पर आक्रमण कर उसे हरा दिया। नेक्स्ट है खिलजी वंश के समय। खिलजी वंश के संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी ने मालवा पर आक्रमण कर मांडू में लूटपाट की थी। 1295 में जलालुद्दीन खिलजी ग्वालियर में शिकार अभियान पर आया एवं यहाँ यात्रियों के ठहरने के लिए एक भवन का निर्माण करवाया। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने चंदेरी एवं विदिशा यानी भेलसा पर आक्रमण कर लूटपाट की। 1292 में अलाउद्दीन खिलजी ने परमार राजा